मेष राशि वालों, अगले 30 दिन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग आपके अपने भीतर होने वाली है। क्या आप इस बात से डरते हैं कि आप अपने संघर्षों से थक चुके हैं? क्या आप थक चुके हैं ये महसूस करते हुए कि आपके प्रयास बर्बाद हो रहे हैं? ब्रह्मांड अब आपके लिए एक गुप्त दरवाजा खोल रहा है, लेकिन इसे खोलने के लिए आपको अपना सबसे पुराना डर छोड़ना होगा। अगर आप सच्चे वीर हैं तो राशिफल टुडे एस्ट्रो ज्ञान चैनल को अभी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके सिद्ध करें और कमेंट में लिखें जय बजरंगबली। मेष राशि के मेरे प्रिय मित्रों, ये नवंबर का महीना आपके लिए किसी तीव्र अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, लेकिन परिणाम स्वर्णिम होंगे। आपको समझना होगा कि आपके राशि स्वामी मंगल महाराज इस पूरे महीने अपनी ही प्रिय राशि वृश्चिक में आपके 8वें भाव में विराजमान हैं। ये अष्टम भाव, जिसे सामान्यतः संघर्ष और रुकावटों का घर माना जाता है, वो मंगल के स्वयं के स्वामित्व में होने के कारण आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से गुप्त, गूढ़ और रहस्यमय कार्यों की ओर मोड़ देगा। यह समय है कि आप किसी भी नए दिखावे या सतही प्रयास से बचें। वृश्चिक राशि में मंगल की यह स्थिति आपको जबरदस्त अन्वेषण शक्ति, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन देगी। यदि आप रिसर्च, गुप्त ज्ञान या तकनीकी कार्यों से जुड़े हैं तो यह महीना आपको अप्रत्याशित सफलता दिला सकता है। इस गोचर की शक्ति से 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आप अपने शत्रु और छिपी हुई बाधाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल होंगे। हालांकि 8वें भाव का मंगल अपनी प्रकृति के अनुसार आपको क्रोध और त्वरित प्रतिक्रिया, एग्रेशन के लिए प्रेरित करेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी कठोर वाणी और आवेश में लिए गए निर्णय आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी के 7वें भाव पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य का गोचर इस महीने आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। महीने की शुरुआत में सूर्य आपके 7वें भाव में है, जो आपके पार्टनरशिप और सार्वजनिक छवि को उज्जवल बना रहा है। लेकिन 16 नवंबर को जब वो वृश्चिक राशि में आकर आपके 8वें भाव में मंगल के साथ जुड़ेंगे तो एक आदित्य मंगल योग बनेगा। ये योग विशेष रूप से आपके जीवन बीमा, पैतृक संपत्ति या अचानक धन लाभ के मामलों को सक्रिय कर सकता है। इस समय आपको अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है, परंतु यह धन संघर्ष या तनाव के बाद ही मिलेगा। किसी भी तरह के कानूनी या वित्तीय दस्तावेज पर बिना सोचे समझे हस्ताक्षर ना करें, क्योंकि 8वां भाव अचानकता का भी घर है। आपके लिए सबसे बड़ी राहत और आध्यात्मिक प्रगति का संदेश है आपके द्वादश भाव में विराजमान शनि महाराज का गोचर। शनि मीन राशि में हैं और 28 नवंबर को मार्गी यानी डायरेक्ट हो रहे हैं। यह मार्गी होना एक बहुत ही शक्तिशाली घटना है। यह आपके वर्षों पुराने आध्यात्मिक कर्मों का हिसाब किताब करेगा। अगर आपने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया है तो आपको विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा या दान पुण्य के माध्यम से मानसिक शांति मिलेगी। जिन मित्रों को विदेश जाने में या अपने खर्चों को नियंत्रित करने में समस्या आ रही थी, उनकी राह अब साफ होगी। ये कर्म नियंता शनि महाराज की असीम कृपा है, जो आपको बाहरी दिखावे से दूर अपने भीतर की शांति की ओर मोड़ रही है। प्रिय मेष राशि वालों, अब यहाँ एक छोटा सा क्लिफ हैंगर है। आपके जीवन के सबसे बड़े गुरु देवगुरु बृहस्पति इस महीने के मध्य में यानी 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्र यानी रेट्रोग्रेड चाल शुरू करेंगे। यह वक्रता आपके 4th भाव को प्रभावित कर रही है, जो माता, भवन और आंतरिक सुख का भाव है। क्या इस वक्रता के कारण आपका पारिवारिक सुख बाधित होगा, या यह आपको अपने घर परिवार के प्रति किसी महत्वपूर्ण लेकिन रुके हुए कर्तव्य को पूरा करने का मौका देगा? इस बारे में आपका क्या विचार है? कृपया अपने ज्योतिषी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और राशिफल टुडे एस्ट्रो ज्ञान चैनल को इस चर्चा के लिए आगे बढ़ाएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। बृहस्पति का वक्री होना आपके घर की ओर ध्यान केंद्रित करने का संकेत है। आपको अपनी मां के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संपत्ति संबंधी मामले या वाहन खरीदने की योजना में आपको विलंब का सामना करना पड़ सकता है या पुराने मुद्दों को फिर से सुलझाना पड़ सकता है। हालांकि ये वक्रता आपको अपनी जड़ों से जुड़ने और पुराने पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सद्भाव को पुनः स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर भी देगी। धन और लाभ के मामले में आपके लिए शुक्र का गोचर महत्वपूर्ण है। शुक्र 2 नवंबर को तुला राशि में आपके 7वें भाव में प्रवेश कर रहा है। शुक्र का ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएगा और व्यावसायिक साझेदारी में लाभ देगा। आपके दैनिक आय के स्रोत में वृद्धि होगी, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने साथी या साझेदार के प्रति पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदार रहें, क्योंकि 7वें भाव में शुक्र भोग और प्रेम का संतुलन चाहता है।
आपके लिए वित्तीय मामले सामान्यतः स्थिर रहेंगे, लेकिन 8वें भाव में सूर्य मंगल की युति के कारण सट्टा या अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से बचना चाहिए। उपाय: नवंबर के इस महत्वपूर्ण महीने में आपके लिए सबसे उत्तम उपाय है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। मंगल और शनि के शुभ फल प्राप्त करने के लिए मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। क्रोध को नियंत्रित करने और मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। निष्कर्ष: प्रिय मेष राशि के जातकों, नवंबर 2025 का यह महीना आपके लिए संघर्ष और गुप्त लाभ का एक अनोखा मिश्रण है। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है और अपने पार्टनरशिप में तब पारदर्शिता बनाए रखनी है। यह महीना आपको बताता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपका आंतरिक संयम और आपकी आध्यात्मिक ईमानदारी है। इस ब्रह्मांड का खेल यह है कि वो आपको तभी आशीर्वाद देता है जब आप अपने अहंकार को त्यागते हैं। याद रखें, किस्मत की लकीर बदलने वाली है, बशर्ते आप सही कदम उठाएं। इस दिव्य ज्ञान को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इस विश्लेषण को सफल बनाने के लिए राशिफल टुडे एस्ट्रो ज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमें बताएं कि आप किस धार्मिक शक्ति पर विश्वास करते हैं और हमें अपनी कमेंट में लिख कर दें। जय बजरंगबली।